धूनी चौपाल से उठी गांव की आवाज, किसान मजदूर हित का सुझाव प्रधानमंत्री तक पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो और खबर आ रही है राजस्थान के छोटी सदड़ी से, जहां क्षेत्र में चल रहे धूनी चौपाल अभियान से गांव की आवाज अब देश की सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचने लगी है। सामाजिक कार्यकर्ता और आंजना समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहनलाल आंजना पिछले कई वर्षों से सर्दियों के मौसम में 500 धूनी चौपाल अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से वे गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें प्रशासन व जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धूनी चौपाल केवल समस्याओं को सुनने का मंच नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, भाईचारे और गांव के विकास की दिशा में संवाद का माध्यम भी बन रहा है। इसी अभियान के दौरान किसान और मजदूर के हित से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सुझाव सामने आया है, जिससे सोहनलाल आंजना ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल, डाक और मीडिया के माध्यम से भेजा है। इस सुझाव में कहा गया है कि यदि वीबीजी रामजी योजना के खेती के सभी कार्यों को जोड़ा जाए तो इससे किसान और मजदूर दोनों को स्थायी लाभ मिल सकता है। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि खेती से जुड़े सभी कार्यों को दर्ज करने के लिए किसानों के लिए एक पासबुक प्रणाली शुरू की जाए, जिसमें बुआई, निंदाई, गुड़ाई, कटाई और अन्य कृषि कार्यों का पूरा विवरण दर्ज हो। इस व्यवस्था के तहत मजदूरों को सरकार की ओर से प्रति मजदूरी 250 रुपए और किसान की ओर से 100 रुपए मिलाकर कुल 350 रुपए की मजदूरी सुनिश्चित हो सकती है। आंजना का मानना है कि यदि इस तरह की व्यवस्था लागू होती है तो खेती का पूरा ढांचा अधिक संगठित और मजबूत बनेगा, जिससे किसानों को और उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिल पाएगा और मजदूर की आजीविका भी सुरक्षित होगी। धूनी चौपाल से निकला यह सुझाव अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि गांव-गांव से किसान और मजदूर के बेहतर भविष्य की उम्मीद बनकर देश के नेतृत्व तक पहुंच चुका है। 6,000 तो मोदी जी दी रहा, 6,000 और बार 2.5 साल भी खराब हो लिखो है, खूब खराब हो लिखो है। लेकिन सब जगह देखो, सब नमूनो देखेगा खाली। हाँ यार, वास्तविक नहीं है। जैसे हमारे गाँव में आया तो कितना क्या 50 जन शिकायत 50 ही आ गया। क्लेम में बड़ी शिकायत में आप 19-20 शब्द उल्टा बोली गया 72 घंटा में पूछो न बड़ी क्यों आप कितो 4 दिन पहले आप कितो का फसल खड़ी थी भी अतिवृष्टि भी तो नहीं आगा, बेमौसम बारिश थी आवे, अतिवृष्टि थी नहीं आगा। फिर ये समझना पड़ेगा। स्वरूपगंज ग्राम पंचायत में चौहान खेड़ा में धूनी चौपाल पर आना हुआ। जैसा कि हम हर वर्ष 500 धूनी चौपाल पर जाते हैं, यहाँ किसानों के बीच चर्चा हुई और यहाँ विशेषकर ये बात सामने आई है कि जितनी भी नरेगा में मजदूर है उन सबको खेती में लगाया जाए, कृषि के कार्य में, निंदाई गुड़ाई में, फसल की बुआई में, फसल की कटाई में, कढ़ाई में, उन सब में लगाने से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसान को मिलने लग जाएगा, क्योंकि वो लागत कम आएगी। मजदूर के पैसे जो सरकार नरेगा में देती है वो किसान के खाते में डालना शुरू कर देगी, तो किसान का भी फायदा होगा, मजदूर का भी फायदा होगा और देश के पैसे का लाखों करोड़ों रुपए का सदुपयोग होगा। सरकार को 1 रुपया अलग से नहीं देना पड़ेगा और किसानों का काम हो जाएगा, मजदूरों का हो जाएगा और देश बहुत तरक्की करेगा। ये इस धूनी चौपाल से किसानों के बीच से बात सामने आई है। हम देश के केंद्र सरकार की मोदी जी को भी ये पत्र लिखेंगे और भी जहां जहां पत्र लिख सकते हैं निवेदन करेंगे और आने वाले समय में ये चीज जब लागू हो जाएगी तो जी राम जी, जो नरेगा को जी राम जी का नाम दिया गया है, वास्तव में राम राज्य का काम हमारे देश में होने लग जाएगा। ये इस धूनी चौपाल से बात उठी है। सोहनलाल आंजना, किसान।